एक पति पत्नी पुराने से किराए के घर में रहते थे। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। उनकी पत्नी रेनू को हवेली में रहने का बहुत ज्यादा ही शौक था, क्योंकि रेनू के पिताजी का हवेली था। वो बचपन से शादी होने से पहले हवेली में ही पली बड़ी है। लेकिन रेनू की शादी एक गरीब परिवार में हुआ है। जब रेनू का जन्म हुआ था, उसके 10वें जन्मदिन बिरान से हवेली में उसके चाचा जी ने मनाया था। उसी समय रेनू एक ताबूत के अंदर जाकर सड़ी हुई बॉडी के साथ खेलने लगी थी। उस औरत की आत्मा आज भी रेनू की तलाश कर रही है अपना बदला लेने के लिए उसी हवेली के अंदर। तो और उस औरत की आत्मा हर अमावस की रात को हर हवेली में उस रेनू को तलाश करती रहती है। में रेनू की जान की खतरा है, इसलिए रेनू के पिताजी ने अपनी बेटी की शादी दूर गांव में एक गरीब परिवार से कर दिया था। एक बात और, ये सभी बातें रेनू को नहीं पता था। दिन उस औरत की आत्मा रेनू के पिताजी के घर चली जाती है। अभी शादी हुए बस 1 साल ही हुआ था, तब वो आत्मा रेनू के पिताजी को मार देती है। ये बात रेनू को पता नहीं चलता है। रेनू और उसके पति मिलकर दिन रात काम करते हैं। लगभग 5 साल बाद उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। इतने में कम से कम एक पुराना हवेली खरीद सकते थे। उन दोनों ने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि भाई कोई पुराना हवेली है तुम्हारी नज़र में जो बिकाऊ हो, में एक पुराना हवेली खरीदना है। उनके पति जहाँ काम कर रहे होते हैं, वहाँ का एक आदमी उनको बताता है इस गाँव में एक पुरानी हवेली है और तुम्हें उसका कोई पैसा भी नहीं चुकाना पड़ेगा। ये सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी का जो सपना था अब शायद पूरा हो जाए। अब हमारे कंपनी की छुट्टी हो जाती है। मैं घर पहुँचता हूँ। घर जाके मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ कि इस गाँव में पुराना हवेली है, थोड़ा खंडर सा है, लेकिन हमें उसका कोई पैसा नहीं चुकाना होगा। इतने में मेरी पत्नी बोलती है क्या बात है, ये तो मेरा ही गांव है जहां मेरा बचपन बीता है, वहां तो और अच्छा रहेगा। अब हम दो अपने कपड़े वपड़े बांध कर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। उस हवेली को हम ठीक ठाक करवाते हैं। ठीक होने के बाद हवेली खंडर की तरह बिल्कुल नहीं लगता था। लगभग 1 महीना हो गया उस हवेली में। अब मुझे नकारात्मक महसूस होने लगा था उस हवेली के अंदर। रेनू को ये नहीं पता कि जिस हवेली में वो रह रही है उस हवेली में उसकी जान जाने की भी खतरा है, क्योंकि जिस हवेली में 10वां जन्मदिन मनाया वो हवेली यही है। अब हम सो रहे होते हैं, आधी रात होती है। हमारे घर के कबर्ड से अजीब सी आवाजें आने लगती है। मेरी पत्नी जाके उस कबर्ड का दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता है। वो दोबारा उस कबर्ड का दरवाजा बंद करके वापस घूमती है। घूमते ही वो आवाजें दोबारा आने लगती है। दोबारा से उस कबर्ड का दरवाजा खोलती है तो अंदर एक आत्मा होती है। वो अजीब सी भाषा में बोलती रहती है और जोर से चिल्लाने लगती है। रेनू वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह होते ही मैं उसको खोजने लगता हूँ, लेकिन वो कबर्ड के सामने नीचे गिरी होती है। उसके मुंह पर पानी वानी मारकर उसे होश में लाता हूँ। मुझे बीती रात होने वाली सभी बातें बताती है। तो हम सब एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अपने हवेली पर चलो, वहीं पता चलेगा कौन है तुम्हारे हवेली में, वो आत्मा क्यों आई है। बस इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 आपको कल शाम तक मिल जाएगा। और आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। और आपको अपनी भी कहानी भेजनी है तो आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जब तक के लिए राधे राधे।